लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है और वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट लेंथ को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनाब आज के सेशन में हम आ गए हैं इस वीडियो को लेके कि जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है उसकी हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो आपका कम हो रहा होगा। तो ये कैसे कम होगा, इसका क्या फॉर्मूला है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जितने भी आपके मिथ होते हैं कि नहीं आपका जो डेवलपमेंट लेंथ होता है वो आपका 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर ले लो, 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर ले लो, 40 टाइम्स ऑफ डायमीटर ले लो, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो डेवलपमेंट लेंथ या फिर बोलिए एनकरेज लेंथ या फिर आपका बोलिए एलडी क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं और ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था कि जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट लेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता है तो कंक्रीट की सरिये के ऊपर पकड़ बढ़ जाती है, तो फिर हम लोग डेवलपमेंट लेंथ को कम कर देते हैं। क्यों हम लोग अपना स्टील बर्बाद करें? ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखेंगे, ये हमारे पास IAS कोड्स हैं, उसमें ये सारा डिटेल लिखा हुआ है। और लास्ट सेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है वो आपका ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, यानी दोनों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर भी है और आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर भी है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और फिर चीजें कैसे कैलकुलेट हो सकती हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको IAS कोड दे रखा है और IAS कोड में आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ का डिटेल दे रखा है और ये आपका जो आपका FE 415 होता है उसके लिए आपको ये डिटेल दे रखा है। यहाँ पे डिटेल आपको टेंशन में दे रखी है और यहाँ पे डिटेल आपको कंप्रेशन में दे रखी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है M15, M20, M25 और M30। और मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो आपकी कम हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको डायमीटर के अकॉर्डिंग सारा डेवलपमेंट लेंथ दे रखा है। यदि हम 10 mm का डाया भी पकड़ लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे M15 के लिए आपका डेवलपमेंट लेंथ कितना है, M20 के लिए कितना है, आपका M25 के लिए कितना है और M30 के लिए कितना है। M15 तो हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है वो हम लोग RCC में यूज़ करते हैं और RCC आपका कम से कम आपका M20 का होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो कम हो रही है। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट लेंथ दे रखी है वो आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ये देखेंगे आपका 47, 40, 37.6। यही चीज़ आप कंपैरिजन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी ये डेवलपमेंट लेंथ कम हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया है। अब ये होता कैसे है, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं वो आप देखिए। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से चीज़ हो रही है। अब आप देखेंगे और यही सेम चीज़ आप देखेंगे आपको FE 500 के लिए दे रखा है। ये आपका FE 500 का है, ये आपको टेंशन में डिटेल दे रखा है FE 500 के लिए, ये आपको कंप्रेशन में डिटेल दे रखा है। और यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे आपका ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है वैसे वैसे आप यहाँ पे किसी भी डायमीटर के लिए देख सकते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है वो आपका कम हो रहा है। अब ये कैसे कम हो रहा है वो आप यहाँ पे देखिए, मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ। तो ये आपको फॉर्मूला दे रखा है डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेट करने का। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। LD का ये फॉर्मूला है एज पर IAS 456 और क्या फॉर्मूला है, ये आपका 5 इंटू सिग्मा S डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? 5 सिग्मा S डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। 5 आपको पता है आपका क्या है, नॉमिनल डायमीटर है। सिग्मा S क्या है, आपका स्ट्रेस इन बार। और टाउ BD क्या है, आपका डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो ये सिंपल सी चीजें याद रखनी है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके, अब फाई आपको पता है किस डायमीटर का बार यूज कर रहे हैं वो आपका फाई है। सिग्मा S की आप कौन सी ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं। अगर आपका FE 415 है तो आपका सिग्मा S 415 हो जाएगा। यदि आपका FE 500 है तो सिग्मा S आपका 500 हो जाएगा। यदि आपका FE 550 है तो आपका सिग्मा S 550 हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, 4 की जगह 4 आएगा। अब मेन बात है आपकी टाउ BD की। टाउ BD यानी आपका डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, जो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस भी बढ़ेगा। मींस कंक्रीट के ऊपर सरिया की पकड़ बढ़ रही होगी। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर IAS कोड 456। यहाँ पे आपको डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस दे रखा है, दोनों केसेस में दे रखा है, आपको टेंशन में भी दे रखा है और ये सब आपको डिफॉर्म बार के लिए दे रखा है जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको
कंप्रेशन का दे रखा है। हम टेंशन में देख लेते हैं, यदि चीज़ें टेंशन में पास हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली कंप्रेशन में पास हो जाएंगी, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी डी दे रखा है और यहाँ पे आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है। जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं वैसे वैसे आपका जो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस है वो आपका बढ़ रहा है। तो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि फॉर्मूले में जो आपका डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस है वो आपका डिनोमिनेटर में है। आप देख सकते हैं 5 सिग्मा एस डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी। तो जब आपका कंक्रीट की ग्रेड के साथ जब आपका डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो आपकी कम हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला था लास्ट सेशन में कि जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जब आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस है वो बढ़ेगा और आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो आपकी कम हो रही होगी। तो चलिए मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ये कैसे कम हो रहा होगा आपका डेवलपमेंट लेंथ। चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको हर एक ग्रेड के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, फिर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता है तो आपका डेवलपमेंट लेंथ कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं क्या आपका एलडी, और यहाँ पे देखेंगे जो आपका एलडी है वो आपका किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 5 की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, डायमीटर, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो, इनटू आपका सिग्मा एस। सिग्मा एस क्या होता है, जिस ग्रेड का आप स्टील यूज कर रहे हैं। अगर आपकी साइड पे 415 का आ रहा है तो आप 415 डालिए, आपकी साइड पे 500 का आ रहा है तो 500 का डालिए, सरिये के ऊपर लिखा होता है। तो मोस्टली हम लोग 500 का यूज कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, सिग्मा एस आपका 500 डाल रहे हैं। और इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 टाउ बी डी से। तो आप इसको 4 टाउ बी डी से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका 4 टाउ बी डी से डिवाइड हो जाएगा। 4 इंटू टाउ बी डी, 4 इंटू टाउ बी डी, और टाउ बी डी आपको कितना दे रखा है, 1.92 दे रखा है। तो यहाँ से आपका डेवलपमेंट लेंथ निकल आएगा किसके लिए, आपका M20 ग्रेड के लिए। इसी तरह से आप डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकते हैं किसके लिए, तो पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 65.1 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो इसको आप राउंड अप करके सीधा सीधा लिख सकते हैं 65 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है किसके लिए, M20 ग्रेड के लिए। इसी तरह से आप बाकी की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप M25 के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। M25 में क्या होगा, डायमीटर की जगह डायमीटर रखिए, इनटू आपका सिग्मा एस कितना हो जाएगा 500 और डिवाइडेड बाई आपका 4 टाउ बी डी। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 टाउ बी डी से, तो 4 की जगह आपका 4 आ जाएगा। और टाउ बी डी कितना हो गया M25 के लिए 2.24। जो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 55.8 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो उसको आप राउंड ऑफ करके सीधा सीधा लिख सकते हैं 56 टाइम्स ऑफ डायमीटर। इसी तरह से आप आगे के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप M30 के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब हम M30 की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डाया आएगा इनटू आपका सिग्मा एस आपका 500 रहेगा और डिवाइडेड बाई आपका 4 टाउ बी डी। 4 की जगह 4 आएगा और टाउ बी डी कितना है M30 के लिए 2.4। जो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 52 टाइम्स ऑफ डायमीटर। इसी तरह से आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं M35 के लिए कितना होगा, आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ आपकी प्रूव होती दिख रही है कि जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ेगा और आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो आपकी कम हो रही होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका M20 के लिए डेवलपमेंट लेंथ कितना आ रहा है 65 टाइम्स ऑफ डायमीटर, M25 के लिए कितना आ रहा है 56 टाइम्स ऑफ डायमीटर और M30 के लिए कितना आ रहा है 52 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले से अपनी डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेशन कर सकते हैं एज पर IS 456। अदरवाइज जो आपको ड्राइंग में दे रखा है आप उसका यूज़ करके अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग डेवलपमेंट लेंथ की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला वैसे मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें करके दिखाई हैं। और इस तरह से आप और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आने वाले सेशंस में हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। और बाकी अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन आपको इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्डिंग्स, हाईवेज, ब्रिजेस, मेट्रो, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, वाटर टैंक से रिलेटेड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको डेडिकेटेड कोर्स मिल रहे होते हैं, जिसको सीख के आप अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। और यदि आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी करिए कि हमारा कब से नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।